नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक। आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक हिंदी। आज की इस हेल्थ टॉक के एपिसोड में हम जानेंगे पाचन तंत्र मजबूत कैसा करें, हाउ टू इम्प्रूव योर डाइजेस्टिव सिस्टम, और कुछ बैड हैबिट्स हम डिस्कस करेंगे। डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए कुछ अच्छे आदतें, गुड हैबिट्स, जिससे से डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इम्प्रूव हो सके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरा चैनल पे आप नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स का अहम रोल है। तो पहला जो है माउथ। माउथ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। उसी के बाद सलाइवरी ग्लैंड्स है, इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद स्टमक आता है, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में अपना रिएक्टम एंड एनस। ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है। हम जब स्टार्टिंग में हम फूड इनटेक करते हैं, चबाने से ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। सभी लोग समझते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टमक में होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हम जहाँ से फूड चबाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वहाँ से ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। तो हम बैड हैबिट्स डिस्कस करेंगे स्टार्ट में। तो बैड हैबिट्स कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर आप फूड चबाते नहीं है तो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है, ये बैड हैबिट है। सेकंड जो है टेकिंग बाथ इमीडिएटली, फूड लेने के बाद आप तुरंत बाथ लेते हैं तो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है, तो ये भी एक बैड हैबिट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। थर्ड, ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर। अगर आप ज़्यादा चिल्ड वाटर लेते हैं, यानी कि ठंडा पानी अगर आप पीते हो, फ्रिज वाला पानी आप अगर पीते हो, तो भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बैड हैबिट है। फोर्थ, इरेगुलर टाइमिंग या स्किपिंग मील। आपका अगर पूरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का टाइम अगर आपका इरेगुलर है, या आप बीच में मील स्किप करते हो, खाना स्किप करते हो बीच में, तो भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, ये एक बैड हैबिट है। ड्रिंकिंग वाटर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बैड हैबिट है। इसी से क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गैस्ट्रिक जूसेस जो रहते हैं, अगर खाना खाने के बाद तुरंत हम पानी पीते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं। डाइल्यूट होने की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है, और हमारा जो एम है, हमको जो न्यूट्रिएंट्स उसी से मिलने चाहिए, विटामिन्स मिलने चाहिए, मिनरल्स मिलने चाहिए, वो हमको अच्छे से मिलते नहीं है। 6, रॉन्ग आइटम्स। खाना खाने के जो फूड्स है वो रॉन्ग चॉइस करते हैं हम, और बैड कॉम्बिनेशंस रहता है, कुछ कॉम्बिनेशंस रहते हैं, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए खराब आदत है। उसी में गरम अगर कुछ खा रहे हो, उसी के साथ आप ठंडा भी खा रहे हो, और कुछ आइटम्स आप रॉन्ग चॉइस करते हैं, जैसे स्पाइसी फूड है, ऑयली फूड है, जंक फूड है, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे नहीं है। और हम जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताया, खाना खाने के बाद तुरंत आप अगर टी कॉफ़ी लेते हो, तो ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बैड हैबिट है दोस्तों। तो ये थे कुछ बैड हैबिट्स जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो सकता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और आपको न्यूट्रिएंट्स आपके फूड्स से जो मिलने चाहिए, आपका जो एम रहता है फूड्स खाने के बाद जो कैलोरीज, न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए, वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलते नहीं है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए स्लो बना देते हैं दोस्तों। तो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे आदतें जिससे हम डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव कर सकते हैं और उसी को मजबूत बना सकते हैं, पाचन तंत्र को हम मजबूत बना सकते हैं। उसी के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट, खाना अच्छे से चबा के खाइए। आप जब खाना खा रहे हो तो आप जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। आप प्रॉपर 32 बार खाना चबा के ही खाना चाहिए, आप कितनी भी जल्दबाजी में क्यों ना हो। अगर आप 32 बार आपका खाना चबा के नहीं खा रहे हैं तो आपके
फूड्स में डाइजेस्टिव जो मतलब एंजाइम्स जो उसी में प्रोड्यूस होते हैं वो प्रॉपर तरीके से होते नहीं है, और आपका अगर खाना चबा के नहीं खाया तो वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन्हीं में जो डाइजेशन प्रोसेस मतलब वो जो होता है उनको ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ती है, कसरत करनी पड़ती है। अगली बार ध्यान रखें, अगर आप खाना कितनी भी जल्दबाजी में खा रहे हो तो प्रॉपर तरीके से चबा के ही खाओ। सेकंड, पानी खाना खाने से पहले 30 मिनट और खाना खाने के बाद 40 मिनट्स में ही पिए। दोस्तों, अगर आप खाना खाने से पहले पानी पीते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, और खाना खाने के बाद आप 40 मिनट्स के बाद पानी पीते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव कराने में हेल्प करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर आप तुरंत पानी पीते हैं तो गैस्ट्रिक जूसेस जो है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होते हैं, उसी को पानी डाइल्यूट कर लेता है और डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो बना देता है। तो खाना खाने से पहले 30 मिनट्स और खाना खाने के बाद 40 मिनट्स के बाद ही पानी पीना चाहिए। थर्ड, खाना खाने के बाद सौंफ खा सकते हैं आप, इसी से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा, पेट साफ रहेगा दोस्तों। फोर्थ, खाने में ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। इसी में आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहते हैं, वो आप अगर खाना ज़्यादा मात्रा में आप लेते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसी से अच्छा रहता है। फाइबर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव कराने में बहुत बड़ा रोल उसका रहता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, और नट्स है, काजू बादाम जो है, ये भी इसी में ज़्यादा फाइबर रहता है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। फूड्स जो चॉइस है, इसी में इनका सेवन ज़्यादा होना चाहिए, ये हमने ध्यान रखना चाहिए। और आपके डाइट में प्रोबायोटिक्स यानी कि दही, कर्ड, इसका भी सेवन होना चाहिए। विटामिन सी का भी यानी लेमन का भी सेवन उसी में आपने करना चाहिए। ये बहुत ही इसका मतलब फाइबर्स और प्रोबायोटिक्स का रोल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही अहम है। और ऐसे कुछ फूड्स है जो आपने अवॉइड करनी चाहिए, जो स्पाइसी आइटम्स है, ऑयली है, तले हुए है, पैकेट्स फूड्स है, नमकीन है, इसी को हमने अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड है, बर्गर है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ें हमने अवॉइड करनी चाहिए। इसी से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है, हमको मोटापा भी आता है, वेट बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हमने अवॉइड करनी चाहिए, और हमने फाइबर की मात्रा और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोबायोटिक्स, इनका सेवन आप आपके डाइट में कर सकते हैं, और इसी से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, अच्छा रहेगा। फिफ्थ, खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीना नहीं है और नहाना भी नहीं है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया, खाना खाने के बाद आप पानी पीते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जूसेस यूज़ होते हैं वो डाइल्यूट होते हैं, और उसी से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। तो खाना खाने के बाद 40 मिनट के बाद आपको पानी पीना है, और इसी में खाना खाने के बाद तुरंत आप टी और कॉफ़ी लेना अवॉइड करिए, और बाथ लेना भी अवॉइड करना है, जैसे नहाना, ये भी अवॉइड करना है। और टी और कॉफ़ी भी खाना खाने के बाद तुरंत लेना नहीं है। इसी से क्या होता है, अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत टी कॉफ़ी लेते हैं और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होता है, और जो कैफ़ीन ये चीज़ है उसे में न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में बाधा डालते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो कर देते हैं दोस्तों। इसी से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, और आपको एनीमिया जैसी कंडीशंस भी हो सकती है। तो आपने टी कॉफ़ी तुरंत मील के बाद लेना नहीं है। 6, डेली 40 मिनट्स एक वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जिम कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, और एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, और 40 मिनट्स जो है आप एरोबिक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये सारे एक्सरसाइज करने से ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है और मजबूत रहता है। 7,
शाम का डिनर जो है, शाम का खाना और आपका सोने का टाइम यानी बेड का टाइम, ये दोनों के बीच में 2 to 3 आवर्स का गैप होना चाहिए दोस्तों। खाने के बाद तुरंत आपको बेड पे सोना नहीं है। इसी से आपको एसिडिटी या इंडाइजेशन की समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि अगर आप खाने के बाद, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसोफेगस, उसके बाद स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसी में क्या होता है, अगर मैं अभी ऐसा बैठा हूँ तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा सीधा है, ग्रेविटी सीधी है। जो मैं फूड इंटेक किया वो फूड स्टमक के एरिया में स्टोर है, मतलब वहाँ पे वो रुका हुआ है। और मैंने ऐसा खाने के बाद तुरंत मैं ऐसा लाई डाउन होता हूँ, सोता हूँ, तो वो जो फूड है वो ऊपर इसोफेगस की तरफ आता है और वो नीचे जाता ही नहीं। इसी से एसिडिटीज़ होने की संभावना है, होती ही है। और अगर आप ऐसे सीटिंग पोजीशन में है या वॉक कर रहे हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सीधा रहता है। और जो स्मॉल आंत है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो उसकी जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट जब होती है तो वो फूड नीचे 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 सरकने में हेल्प होती है। अगर वो आप लाई डाउन में रहते हो, सोते हुए रहते हो, तो वो जो प्रोसेस है बहुत ही धीमा होता है। वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऐसा होता है और फूड आगे जाता ही नहीं है, वो वहाँ पे ही हो सकता है। या उसको मतलब डाइजेस्टिव करने में, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करने में ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती है, ज़्यादा कसरत लेनी पड़ती है। तो इसी से डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है और एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर या स्टमक अल्सर होने में इसका रोल होता है। तो हम खाना खाने के बाद बाहर, जैसे शतपावली बोलते हैं, टहलने जा सकते हो आप। और या सिटिंग पोजीशन आप दूसरा वर्क कर सकते हैं। और कम से कम 2 to 3 आवर्स का गैप बेड टाइम और डिनर के टाइम में होना चाहिए। इसका आपने ध्यान रखना है। 8, रेगुलर टाइम्स। आपका जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसका टाइम जो है वो रेगुलर रखना है। आपने टाइम पे ही ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना है। इसका टाइम जो है वो इरेगुलर नहीं होना चाहिए। इसी से आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है दोस्तों। तो ये रेगुलर टाइम पे आपने खाना चाहिए। इसी से डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहेगा और एसिडिटी जैसी समस्या, गैस जैसी समस्या भी नहीं होगी दोस्तों। 9th, सफिशिएंट मात्रा में वाटर इंटेक करें। पानी की मात्रा आपके बॉडी के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए। आप हाइड्रेटेड रहने चाहिए। कम से कम डेली वाटर इंटेक जो है आपका 4 to 5 लीटर होना ही चाहिए। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको। वाटर इंटेक आपको प्रॉपर तरीके से करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रखने में या इम्प्रूव कराने में। 10th, कम से कम 7 to 8 आवर्स की नींद ज़रूर ले। इसी से आपका दिन भर का थकान, आपने जो फिजिकल वर्कआउट किया है, नींद अगर आप सही से ले रहे हो, बीपी, हाइपरटेंशन और जो स्ट्रेस का जो ये फैक्टर है वो आपका दूर होता है, आप फ्रेश महसूस करते हैं। आपकी नींद 7 to 8 आवर्स की होनी ही चाहिए। आपको मेंटली, फिजिकली हेल्दी रखने में आपकी नींद 7 to 8 आवर्स की पूरी होनी चाहिए। इसी से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मेंटल स्टेटस और फिजिकली स्टेटस जो है वो अच्छा रहेगा, इम्प्रूव हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारे टिप्स थे। आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत कैसा बनाए रखिए और मजबूत कैसा बनाइए, इसके बारे में हम आज की इस हेल्थ टॉक के एपिसोड में डिस्कस किया। ये सब टिप्स फॉलो करके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपके एज के ऊपर भी डिपेंड रहता है। 18 तक ये पूरा सिस्टम जो है वो मजबूत रहता है, 18 एज तक। और उसके बाद ये मजबूती जो है 18 से लेकर 35 एज तक मजबूत रहती है। और 85 के बाद ये उसके बाद कमज़ोर होना स्टार्ट होता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम 35 एज के बाद ज़्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों। हो सकता है अभी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन आपने ये टिप्स ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। इसी से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लॉन्ग पीरियड अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा दोस्तों। तो आज की इस हेल्थ टॉक के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।
मिलते हैं अगले ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।